the very importance for the board exams, the properties of the definite integrals. You can expect one questions from the properties of the definite integrals. है ना? It is very sure one question will be asked from the properties of the definite integrals. एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. तो पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम क्या है. एफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए बी एफ टी डी टी. यहाँ पे क्या किया गया, वेरिएबल को बदल दिया गया. सेम फंक्शंस हैं डी एक्स डी टी एफ एक्स एफ टी. तो ये पहला प्रॉपर्टीज है जो बहुत सिंपल है. आप इसको एग्जांपल से भी सपोज समझ सकते हो. ये 0 और 1 है, एक्स डी एक्स है, और इधर भी 0 1 है, टी डी टी है. तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सेम ही आएगा, बिकॉज हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल में न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हो. तो एक्स डी एक्स और टी डी टी जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें वैल्यू ही पुट होगा लास्ट में फाइनली, और आपको वो सेम रिजल्ट देगा. तो इसलिए क्या होता है, हम ऐसा चेंज कर सकते हैं. वो देखते हैं एग्जाम्पल में करके. ये आप एग्जाम्पल देखोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1. इसका होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 0 to 1. अब इसमें 1 अपर लिमिट लगाओगे 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पे 0 स्क्वायर अपॉन 2 1 स्क्वायर सॉरी अपर लिमिट 1 स्क्वायर अपॉन 2 0 स्क्वायर अपॉन 2. देखो सेम वैल्यू आ गया ना दोनों तरफ. अब इसको सॉल्व करोगे आप तो हाफ और हाफ बचेगा. हाफ इक्वल्स टू हाफ, हाफ इक्वल्स टू हाफ. तो क्या देखा आपने कि आप ये वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल को चेंज, तो ये पहला प्रॉपर्टी है जो बहुत सिंपल है. इसको सॉल्व करके भी देखा हमने, सेम रिजल्ट. सेम रिजल्ट इक्वल क्यों हो पाया? क्योंकि आप जो भी इंटीग्रेशन आता है ना, इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हो. तो आंसर फिर न्यूमेरिकल में चेंज हो जाता है, नंबर में चेंज हो जाता है, वेरिएबल तो रहता ही नहीं है. रूल तो सेम फॉलो होता है इंटीग्रेशन का, फंक्शन भी सेम है, सेम रूल है, सेम फंक्शन है. न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप फाइनली रखोगे तो सब न्यूमेरिकल में आंसर आ जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा. तो ये पहला प्रॉपर्टी है जो बहुत सिंपल है. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी ए एफ एक्स डी एक्स. यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट चेंज हो गया. जो अपर लिमिट था वो लोअर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट जो था अपर लिमिट हो गया. जब आप ये चेंज कर दोगे, लिमिट को चेंज करोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, है ना. इसी को कहते हैं चेंज ऑफ लिमिट्स. आप सब सिंपल समझ लो, a माइनस बी है तो क्या लिखोगे आप, b माइनस ए. अगर आपने लिमिट को नंबर को बदला तो आपको माइनस लगाना होगा आगे. सेम प्रोसेस यहां भी हो रहा है. आप माइनस ही तो करते हैं ना, माइनस करते हैं तो इस वजह से ऐसा होता है. तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ द लिमिट. लिमिट चेंज करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा. इसलिए कि आप एफ बी माइनस एफ ए करते हो तो एफ ए माइनस एफ बी कर रहे हो तो आप माइनस लगाना पड़ेगा. आप एक एग्जांपल से इसको सॉल्व भी कर सकते हो. जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन लिया था, एक्स डी एक्स 1 और 3 ले लिया. आप यहाँ माइनस लगा के करो और 3 और 1 कर दो एक्स डी एक्स. ये दोनों वैल्यू सेम आएगा, ये दोनों वैल्यू सेम आएगा. यहाँ पे लिमिट हमने बदला है लेकिन वैल्यू कब सेम आएगा, जब इसके आगे आपने लिमिट चेंज किया तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा आपको. जब आप माइनस लगाओगे तभी दोनों वैल्यू सेम आएगा. तो इससे यह पता चलता है कि आप लिमिट जब चेंज कर रहे हो तो आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा. इसी को कहते हैं चेंज ऑफ द लिमिट्स. तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है. तो ये इंटीग्रेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो जैसे अभी किया था हमने, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो. ये वही है, सेम कॉन्सेप्ट. आप ऐसे समझो a माइनस बी है, अब आपको b माइनस ए करना है तो माइनस तो लगाना होगा ना. माइनस लगाओगे तभी एक्सप्रेशन सही, इक्वेशन सही होगा. यहां पे भी सेम है, लिमिट चेंज किया तो माइनस लगा दिया. इसी में एक और प्रॉपर्टीज आप कह लो या इसी का पार्ट हो सकता है ये, कि लिमिट अगर सेम रख दिया तो रिजल्ट क्या आएगा. लिमिट अगर सेम रख दिया आपने तो ये रिजल्ट जीरो आएगा. कैसे जीरो आएगा, एफ एक्स का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा. एफ एक्स हमेशा लेते हैं कैपिटल एफ एक्स, और आप क्या रखोगे, ए और ए. दोनों लिमिट सेम है तो सेम लिमिट माइनस सेम लिमिट जब आप पुट करोगे तो जीरो ही तो आएगा. क्या आएगा, ये एफ ए माइनस एफ ए, हमेशा यही बनेगा ना. तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा. तो जब सेम लिमिट रहे, 2 और 2 रहे, कुछ भी हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो डी एक्स हो, सेम लिमिट रहेगा तो हमेशा रिजल्ट जीरो आएगा. लिमिट सेम हो, फंक्शन कुछ भी हो, रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो. लिमिट इज सेम.
तो सेम लिमिट के लिए इसी का पार्ट हो गया, इसी के पार्ट में वो आ जाता है ना, सेम लिमिट का। तीसरा प्रॉपर्टीज है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं हम, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसके बीच में ए बी के बीच का एक कोई नंबर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सी। तो पहले ए से सी करेंगे, फिर सी से बी करेंगे, ये अपर लिमिट में सी या लोअर लिमिट में। सपोज कर लो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी ही बचेगा आपके पास फाइनली। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ए बी ही बचता है। वो हम देख भी लेते हैं कैसे होता है ये। अगर हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसका एफ एक्स आया इसका, और ये ए से बी हुआ, ये क्या हो गया, ये भी सपोज कर लो एफ एक्स आया या एफ वन एक्स आया, ये एफ वन एक्स आया, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से सी तक, प्लस ये एफ टू एक्स आएगा, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होके आएगा, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा, सी से लेके बी तक। अब इसका देखो वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। जब आप कोई फंक्शन लेके इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ ए होगा ना, एफ वन सी माइनस, सॉरी ये एफ वन एफ टू नहीं लेंगे, सेमी फंक्शन है तो एफ एक्स ही आएगा, तो एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। देखो एफ सी कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, बचा ना एफ बी माइनस एफ ए। तो आप कोई भी फंक्शन को लिमिट के अंदर बीच में कितना भी लिमिट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉम 1 to 5 द लिमिट फ्रॉम 1 to 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, हमने क्या किया यहाँ पे 3 इंट्रोड्यूस कर दिया, 3, 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन 3 से 5, तो 3 समझो आप कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है 1 to 5। ये 3 के जगह पे दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए, वो वैल्यू कोई भी वैल्यू आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके बीच में वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम आंसर आएगा, जो इसका आएगा वही इन दोनों का सॉल्व होकर के आएगा। इतना इंटीग्रेशन तो आपको आता है करने, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इनका कीजिए, इनका कीजिए, दोनों को सम करेंगे तो आप इन दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ए और बी के बीच में कोई इंटीग्रेशन, तो ये याद रखना है कि पहले अपर लिमिट में रखना है, देन लोअर लिमिट में रखना है। अपर लिमिट में रखेंगे है ना, तो चूंकि ये लोअर में है, ए लोअर में है, तो ए से स्टार्ट करेंगे हम, तो बीच में आने के लिए उसको अपर लिमिट में रखना होगा, फिर अपर में रखा तो फिर लोअर में एंड देन अपर में। ये ऐसे नहीं, और भी नंबर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 से 3 भी कर सकते हैं आप, प्लस 3 से 5 कर लें, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कितने नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 नंबर इंट्रोड्यूस। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा जो इसका आएगा। यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा फाइनली, ये कैंसिल हो जाएगा, अपर माइनस लोअर है ना, तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो ये सब कैंसिल होकर यही बचेगा फाइनली रिजल्ट आपको, है ना। तो ये आप सॉल्व करके देखें इस तरह से, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। मैंने 2 प्रॉपर्टी एक लिख लिया है, दोनों को एक साथ लिखा है, फोर्थ प्रॉपर्टीज एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज एक साथ लिखने का रीजन है कि दोनों एक ही प्रॉपर्टीज है, इसी का ये स्पेशल केस है सेकेंड वाला। तो पहले देखते हैं पहले वाला प्रॉपर्टीज क्या है, ये दोनों सेम ही है, तो आपको ये नहीं समझना बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, कई प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे से ड्राइव किया हुआ होता है, सेम ही प्रॉपर्टीज होता है, उसकी वैल्यू थोड़ा सा बदल जाएगा, उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी, इन दोनों को आप सम करके जो फंक्शन x जो है ये माइनस कर देंगे आप, और फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा, ये और ये सेम होता है। तो ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ए बी एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों लिमिट सम करके माइनस एक्स करना है, याद रहेगा सबको, दोनों को सम करके क्या करना है, माइनस एक्स, क्या करेंगे, दोनों को सम करके क्या करेंगे, माइनस एक्स करेंगे dx, ये। और ये इसी का स्पेशल केस है, अगर b को हम 0 ले लिया तो, है ना, या एक वैल्यू को हमने अगर 0 ले लिया, a को 0 ले लिया, इन दोनों में से किसी एक को 0 ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये a माइनस एक्स बनेगा या b माइनस एक्स बनेगा, वही यहाँ पे ये 0 ले लिया गया है।
तो सेम ही प्रॉपर्टी हुआ ना। आप यही प्रॉपर्टी इसमें लगा के देख लो, अब यही प्रॉपर्टी हम यहां पे लगाते हैं सेम, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना 0 से ए, 0 से ए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ना, a प्लस एक्स, ए प्लस 0 माइनस एक्स, यही प्रॉपर्टी लगाया ना हमने, ये दोनों को ऐड कर दिया a प्लस 0, तो क्या बनेगा ये फाइनली, क्या बनेगा बोलो, 0a f a माइनस एक्स। तो ये यही प्रॉपर्टी है, एक वैल्यू 0 होने की वजह से a माइनस एक्स हो गया, कोई एक ही बचेगा ना यहाँ पे a b, तो जो 0 होगा वो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला अपर लिमिट है, तो यहाँ पे अपर लिमिट बच जाए, तो आपको ये याद रखना है अपर लिमिट में माइनस करना है x को। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, आपको अलग अलग देखना नहीं है। आप ये भी याद रखो, ये नहीं भी याद रखो तो आपको काम हो जाएगा, आप यही लगा लो, डायरेक्ट यही लगा लो प्रॉपर्टी। अगर ये भी याद रखा आपने तो और सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, है ना। ये जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अभी याद कर लो आप कि ये लिमिट को दोनों को सम करके माइनस एक्स करते हैं, याद रहेगा, दोनों लिमिट को सम करके माइनस एक्स करते हैं। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, यहां से आता है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, और ये भी डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये इसमें आप अलग ना समझे, इसको दोनों सेम ही है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खास करके इसी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी इज व्हाट, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2a fx dx। यहाँ पे देखो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, 2a है तो दो पार्ट में, 0 to a fx dx, एक बार सिंपल fx dx, एक बार 2a माइनस एक्स। 2a कैसे हुआ, a प्लस ए, जो a प्लस बी वाला था वो a प्लस ए, 2a माइनस एक्स। तो ये 0 to 2a किसी चीज का डबल हो तो आप इसको हाफ कर सकते हो, जब आपने हाफ किया तो ये आपको लगाना पड़ेगा एक और पार्ट। समझ आ रहा है मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। सपोज कर लो यहां से 0 से 4 है, fx dx है, या पाई है, सपोज कर लो 0 से क्या है, पाई है, fx dx है, तो क्या करोगे, इसको हाफ करोगे ना, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 हो जाएगा, होगा ना, हाफ किया ना, और क्या हो जाएगा ये fx dx प्लस 0 से π/2, लिमिट को हाफ कर दिया हमने। अब यहां पे क्या हो जाएगा, f 2a, a इज व्हाट, π/2 माइनस x, जैसे बन जाएगा। फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट समझना कैसे चेंज हो रहा है, हाफ कर दिया पाई से π/2, देखो 2a था तो a हो गया, सेम रहा, यहां पे क्या हो जाएगा 2a माइनस 2a, a इज व्हाट दिस 2a, मतलब पाई, ये पाई, 2a इज पाई, तो हाफ कर दिया, ये पाई है, पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई इज व्हाट 2 इंटू π/2, मतलब 2a, पाई इज व्हाट 2 इंटू π/2, दैट इज 2a। तो ये भी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा ना, ये प्रॉपर्टी जैसे आपको याद रखना है, ये माइंड में सेट कर लेना, ये कैसे लिमिट हाफ होने से क्या कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया।